एमआरआई मेडिकल और साइंस का एक ऐसा आविष्कार जिसने मेडिकल की दुनिया को काफी हद तक सरल कर दिया है। मेडिकल और साइंस के मिले जुले प्रयासों से आज ये तकनीक दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुकी है। दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि आज का वीडियो स्वास्थ्य और बीमारियों की एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आया है जो आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। आज का इंसान बीमारियों से घिरा हुआ है, बीमारियों से लड़ने के लिए दवाओं का प्रयोग करता है, पर दोस्तों बहुत सी दवाएं अपने साथ बहुत से साइड इफेक्ट्स भी लाती हैं। आपको नहीं लगता कि हमें दवाओं के बारे में तब बात करनी चाहिए जब हमें बीमारी का पता हो? और आजकल के मेडिकल फील्ड में इतनी ज्यादा प्रगति हो गई है कि बीमारियों का पता लगाना बड़ा ही आसान हो चुका है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर की बीमारी आपको बिना छुए, बिना आपके शरीर के अंदर कोई भी मशीन डाले पता लगाई जा सकती है, तो दोस्तों आपका इस बात पर भौचक्का रहना बहुत ही स्वाभाविक है। पर दोस्तों आज की टेक्नोलॉजी हमारी सोच से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। बीमारी ठीक करने के लिए इस्तेमाल की गई दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपने बीमारी पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट के बारे में सुना है? शायद नहीं। तो दोस्तों आज हम ऐसे ही शरीर के हर कोने से बीमारी का पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी एमआरआई की बात करने जा रहे हैं। एमआरआई ये शब्द मेडिकल की दुनिया में जाना माना नाम है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद से स्वास्थ्य के फील्ड ने अलग ही ऊंचाइयां पा ली है। एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिसे हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहा जाता है। आपको इसके नाम से साफ समझ आ रहा होगा कि इस मशीन में मैग्नेटिक फील्ड की मदद से बीमारी का पता लगाया जाता है। दोस्तों एमआरआई में पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है और स्कैन करते हुए अंदर की सारी बनावट की तस्वीरें कंप्यूटर पर दिखाई जाती हैं और उससे बीमारी का पता लगाया जाता है। असल में बहुत ही पुख्ता मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण हमारे शरीर के अंदर के प्रोटॉन को साथ में लाया जाता है और फिर उनकी तस्वीरें निकालकर बीमारी का पता लगाते हैं। आपको इस बात से कोई हैरानी नहीं होगी कि हमारा शरीर 70% पानी से बना होता है। पानी का साइंटिफिक नाम H2O होता है, जिसे हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। हाइड्रोजन का मौजूद होना प्रोटॉन की मौजूदगी को स्पष्ट करता है, जिसके द्वारा एमआरआई मशीन आसानी से हमारे शरीर के अंदर किसी भी रोग और चोट के बारे में पता लगा लेती है। अब बात करते हैं एमआरआई मशीन किस तरह काम करती है। तो दोस्तों एमआरआई मशीन में जाने से पहले हमें अपने शरीर पर पहने हुए सारे कपड़े उतारने होते हैं और डॉक्टर द्वारा दिया गया कपड़ा पहनना होता है। साथ ही जितना भी मेटल हमारे शरीर पर होता है उसे बाहर रख देना उचित माना जाता है, जैसे कि कोई वॉच, गले में पहना हुआ नेकलेस, ईयररिंग, ब्रेसलेट या फिर कोई भी ऐसी चीज जो मेटल की बनी हो। इसी के साथ यदि कोई भी रोग हमें पहले से है तो हमें डॉक्टर को उसके बारे में सूचित करना आवश्यक है। दोस्तों किसी एक्सीडेंट या किसी और कारणवश आपके शरीर के किसी भाग में रोड डली हो या आपके नकली दांत हो या आप किसी दवा का सेवन बहुत समय से करते आ रहे हो, ये बात एमआरआई स्कैन करने से पहले डॉक्टर को सूचित करना बड़ा आवश्यक होता है। दर्शकों अब आने वाली जानकारी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मित्रों अगर आपके घर में कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, वो एमआरआई स्कैन करवाने जा रही है, तो उसको ये बात भी डॉक्टर को पहले बता देनी चाहिए। एमआरआई स्कैन कराने से पहले 3-4 घंटे तक कुछ भी खाने के लिए मना किया जाता है। किसी भी भाग के एमआरआई स्कैन के लिए बहुत सारा पानी पीने के लिए कहा जा सकता है। दोस्तों क्या आप भी वही सवाल सोच रहे हैं जो एमआरआई के बारे में जानने के बाद हर व्यक्ति सोचता है कि आखिर एक्सरे की जगह एमआरआई का इस्तेमाल क्यों किया गया? तो दोस्तों इसका बहुत ही साधारण सा जवाब है, वो ये कि एमआरआई में तस्वीरें बहुत ही स्पष्ट आती हैं और एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू जैसे लिगामेंट को भी देख सकता है। दोस्तों एमआरआई मशीन के अंदर बिल्कुल सीधे लेटे रहना पड़ता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इमेजेस लेने की प्रक्रिया पूरे समय चलती है। एमआरआई मशीन बहुत तेज आवाज करती है। इस शोर से मरीजों को बचाने के लिए उन्हें ईयरफोन दिए जाते हैं जो बाहर की आवाज को उनके कानों तक न पहुंचने दे, या फिर गाने चलाए जाते हैं। एमआरआई स्कैन काफी लंबे समय तक होने वाली प्रक्रिया है। इसे होने में कम से कम 30 मिनट से 50 मिनट लग सकते हैं। इसके बाद कई लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं, कई लोगों को इससे डर भी लगता है और कई लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया होने की वजह से दम घुटने जैसा महसूस होता है। क्लॉस्ट्रोफोबिक वो सिचुएशन होती है जिसमें लोगों को कम जगह से डर या दम घुटने जैसी शिकायत होती है। दर्शकों आपके लिए एक बहुत ही मजेदार सवाल है कि आपको टैटू बनवाने का शौक है? चलिए जानिए क्यों। अगर आप एमआरआई स्कैन के लिए जा रहे हैं और आपके शरीर पर कोई टैटू है तो ध्यान रखिए आपको उसके बारे में डॉक्टर को पहले ही सूचित करना पड़ेगा। दोस्तों अपनी सुरक्षा के लिए ये अच्छा रहेगा कि आपके शरीर में हर बदलाव, कोई भी टैटू, कोई भी परेशानी, कोई भी दवा जिसे आप काफी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आप डॉक्टर को पहले ही सूचित कर दें। दोस्तों एमआरआई मशीन जिस भी कमरे में रखी जाती है
उस कमरे में किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को नहीं रखा जाता और किसी भी मेटल का उसमें प्रवेश निषेध होता है। दोस्तों, MRI स्कैन बहुत समय से मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स के लिए एक सुविधा बना हुआ है। इसे करने से डॉक्टर्स को सारी बीमारियों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाती है और सिर्फ बीमारी या चोट ही नहीं, किसी व्यक्ति के अंदर दवा पहुंचने के बाद कितना असर कर रही है, ये भी MRI स्कैन के द्वारा पता लगाया जा सकता है। MRI स्कैन जरूरी नहीं कि पूरे शरीर का ही करवाया जाए। MRI स्कैन कभी कभी किसी एक ही भाग का करवाया जाता है। MRI सिर में मौजूद किसी दिक्कत जैसे कि ट्यूमर, मिर्गी या किसी अन्य परेशानी के बारे में डॉक्टर्स को सूचित कर देता है। MRI स्कैन पर लोगों के मन में काफी प्रश्न रहते हैं, जैसे कि क्या MRI स्कैन जानलेवा होता है, क्या MRI स्कैन से दम घुट सकता है और क्या MRI स्कैन का साइड इफेक्ट होता है। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आपको हमारे वीडियो को आगे भी देखना पड़ेगा। पर उससे पहले आपने जितनी भी बातें सुनी और अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपने कभी MRI स्कैन करवाया है। क्या MRI स्कैन के बाद आपको कोई तकलीफ हुई है या आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपके मन में चल रहे सवालों का जवाब देते हैं। दोस्तों, MRI स्कैन जानलेवा नहीं होता, परंतु ये एक मैग्नेटिक फील्ड पर चलने वाली मशीन है। तो इसके अंदर जाने से पहले आपकी बॉडी पर या बॉडी के अंदर कोई भी मेटल नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान आपको देना होगा क्योंकि वो मेटल उस मशीन पर प्रभाव डालेगा और उससे आपको भी नुकसान हो सकता है। वैसे तो MRI स्कैन कराने के बाद कोई साइड इफेक्ट देखे नहीं जाते हैं, परंतु कई बार कई मरीजों ने चक्कर आने जैसा, दम घुटने जैसा या फिर कोई और तरीके की शिकायत बताई है। तो दोस्तों, ये मरीज के शरीर की बनावट और उसकी सहन शक्ति या क्षमता पर निर्भर करता है कि उसे MRI स्कैन कराने के बाद कैसा महसूस हुआ। MRI स्कैन छोटी छोटी परेशानियों को आसानी से भांप लेता है। पिछले साल चीन में वुहान शहर के रोगियों पर एक अध्ययन में पाया गया था कि कोरोना वायरस का असर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी हुआ है। यही कारण है कि दुनिया के सभी डॉक्टर्स कोरोना के कुछ मरीजों को होने वाले न्यूरोलॉजिकल समस्याओं पर भी ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, कोरोना मरीजों को डॉक्टर ही इस जांच की इजाजत दे सकते हैं। खुद बिना डॉक्टर की सलाह के इस टेस्ट के लिए नहीं जाना चाहिए। अमेरिका के मिशिगन में स्थित हेनरी फोर्ड फाउंडेशन की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिसा फॉरी ने BBC को दिए इंटरव्यू में बताया, वैज्ञानिक अभी तक नहीं जानते कोरोना वायरस और वायरसों की तुलना में दिमाग के लिए कितना हानिकारक है। उन्होंने कहा कि मरीजों में यह समस्या के तौर पर काफी देखा जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि MRI या CT स्कैन की जांच के लिए सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही कराना चाहिए। जब मरीज में गंध लंबे समय तक नहीं आती या नींद न आने की समस्या लंबे समय तक चलती है या फिर सिरदर्द भी लंबे समय तक रहता है, तभी डॉक्टर ये फैसला लेते हैं कि उन्हें मरीज के मस्तिष्क में कोरोना के प्रभाव का किस तरह पता लगाना है। बीमारी की सही जानकारी के लिए जांच जरूरी होती है। पहली बार MRI का प्रयोग वर्ष 1977 में कैंसर की जांच में हुआ था। MRI स्कैन का इस्तेमाल मस्तिष्क, हड्डियों व मांसपेशियों, सॉफ्ट टिश्यू, चेस्ट, ट्यूमर कैंसर, स्ट्रोक, डिमेंशिया, माइग्रेन, धमनियों के ब्लॉकेज और जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने में होता है। तो मित्रों, MRI मशीन बॉडी को स्कैन करके अंग के किस हिस्से में दिक्कत है ये जानकारी देती है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड या रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है जो शरीर के अंदर के अंगों की विस्तार से इमेज तैयार करती है। जैसे कि आपको बताया गया, शरीर में सबसे अधिक पानी होता है। पानी के हर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन होते हैं। MRI स्कैनिंग के दौरान पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हाइड्रोजन के प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड से जुड़कर शरीर के अंगों की इमेज बनाने लगते हैं। जांच में करीब आधा घंटा लगता है। दोस्तों, एक बात और, जांच के दौरान होने वाली आवाज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे ना तो दर्द होता है ना ही नुकसान। अगर आवाज बहुत तेज है तो टेक्नीशियन से कान में ईयर पर लगवा सकते हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन से MRI बेहतर है। इसमें शरीर के अंग की अंदरूनी स्थिति की साफ तस्वीर मिलती है। इसमें रेडिएशन नहीं होता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं की भी ये जांच होती है। MRI जांच करवाने से पहले मरीज को कुछ खास तैयारियां नहीं करनी पड़ती। अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले डॉक्टर मरीज को गाउन बदलने को कहते हैं। मरीज को शरीर पर पहने एक्सेसरीज जैसे ज्वेलरी या अन्य मेटेलिक चीजें भी उतारने की सलाह दी जाती है। MRI तकनीक के दौरान चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है जो जांच के दौरान वस्तु से टकराकर समस्या उत्पन्न कर सकता है, जिस वजह से इमेज की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी समझ आई और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने आसपास के हर किसी को शेयर कर देना। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप खुश रहें।